मान लीजिए ये दूसरा रेखा है, इसका नाम है a2x प्लस b2y प्लस क्या हो गया c2। ठीक है, तो अब एबीसी जो हमने अचर राशि बोली है, इसका एक नाम और बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर बोला जाता है। कौन सा नंबर बोला जाता है? इसको रियल नंबर बोला जाता है। a1x प्लस b1y y प्लस c1 इक्वल टू 0 लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो गया 0। दो रेखाएं हैं, तो दो रेखाएं क्या नाम है, जब बनेगी तो दो रेखाओं को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले होता क्या है इसको समझ लेते हैं कि क्या नाम है, द्विचर रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है आपका। तो द्विचर रैखिक समीकरण युग्म जिसमें कितने चर हो? दो चर हो, दो वेरिएबल टर्म हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विचर रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का क्या मतलब होता है? जोड़ा। द्विचर कितने चर होने चाहिए? दो चर होने चाहिए, और रैखिक समीकरण होना चाहिए। कैसा समीकरण होना चाहिए? रैखिक समीकरण होना चाहिए। तो वैसे पर आपके बुक में जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका दिया गया है वो क्या दिया गया है आपका? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर क्या है आपका 0। तो ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण कौन सा हो गया आपके पास? दो हो गया। तो समीकरण एक क्या था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये क्या हो गया? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो आपको पता है यहाँ पे कि क्या नाम है, x और जो y है वो आपका वेरिएबल टर्म है। कैसे टर्म है आपकी? वेरिएबल, या फिर क्या है आपकी चर राशि। कैसी राशि है आपके पास? ये चर राशि है। और आपके पास एक्स वाई दोनों में, जो यहाँ का एक्स है, यहाँ का वाई है, यहाँ का एक्स है, यहाँ का वाई है, दोनों एक्स और वाई कैसे आपके चर राशि वेरिएबल टर्म है। और जबकि a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये कैसी राशि है आपकी? अचर राशि है, ये कांस्टेंट टर्म है। कैसे टर्म है आपका? ये कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है आपका? कांस्टेंट टर्म है, यह अचर राशि है। तो आपको पता है, अच्छा इसकी घात कितनी है, इसकी पावर कितनी है? एक एक एक। भाई x में भी एक पावर है, y में भी एक पावर है, c तो आपका अचर राशि होता ही है, और इस वाले x में भी एक है और y वाले में भी एक है। तो आपका ये कैसी राशि हो गई? आपकी अचर राशि हो गई। ठीक है, और पावर कितनी थी? एक, इसी के लिए इसको क्या बोल रहे थे? रैखिक समीकरण युग्म बोला जा रहा था। ठीक है, तो अब ये रैखिक समीकरण युग्म है, तो ये क्या बनाएगा? रेखा बनाएगा। क्या बनाने वाला है? रेखा। और दो समीकरण है तो दो रेखाएं बनेंगी। जब दो समीकरण है, मान लीजिए ये पहला रेखा है, इसका नाम है a1x b1y प्लस क्या है c1। मान लीजिए ये दूसरा रेखा है, इसका नाम है a2x प्लस b2y प्लस क्या हो गया c2। ठीक है, तो अब एबीसी जो हमने अचर राशि बोली है, इसका एक नाम और बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर बोला जाता है। कौन सा नंबर बोला जाता है? इसको रियल नंबर बोला जाता है। a1x प्लस b1y y प्लस c1 इक्वल टू 0 लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या हो गया 0। दो रेखाएं हैं, तो दो रेखाएं क्या नाम है, जब बनेगी तो दो रेखाओं को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। हो सके दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेदित करें। क्या करें आपको? प्रतिच्छेदित। दो रेखाएं क्या करें? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। प्रतिच्छेदित। दो रेखाएं क्या करें? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। प्रतिच्छेदित रेखा लिख लेते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया आपका ये। ठीक है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो क्या होता है ये समझ जाइए थोड़ा। इसके लिए होता है आपका a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान क्या होता है b2। एक सर कहां से आ गया a1 अपान a2 और b1 अपान b2 आपके दिमाग में आएगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसके लिए स्पेशल कंडीशन होती है। जब कोई क्या नाम है आपका a1 b1 का जो टर्म होता है, जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के फॉर्म में आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदित रेखा बनता है। हम भी आगे आने वाले एक्सरसाइज में क्या करेंगे? डिस्कस करने वाले हैं।
तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। दूसरा है आपका क्या नाम है, संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होता है, एक रेखा जब दूसरी रेखा के ऊपर स्थित रहती है, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या रहती है, स्थित रहती है, उसे बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं उसे, संपाती रेखा। ठीक है, जब संपाती रेखा है एक दूसरे के ऊपर स्थित है तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंट लाइन। अब दो कंडीशन तो हमने बता दी कि दो रेखा है तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, तो क्या नाम है आपका होता है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है। दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जब स्थित रहती है उसे संपाती रेखा, इसे कोइंसिडेंट लाइन होता है। इसके लिए कंडीशन होता है a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान क्या होता है, c2। तीसरा जो आपका कंडीशन है, दो रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं। दो रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, a2x b2y प्लस c2, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। तो कैसी रेखा हो गई आपकी, समांतर रेखा हो गई। कैसी रेखा हो गई आपकी, समांतर रेखा। समांतर रेखा को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोला जाता है। कौन सी लाइन बोला जाता है इसको, पैरेलल लाइंस बोला जाता है इसको। इसमें क्या कंडीशन होती है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू होता है c1 अपान c2। a1 a2 के बराबर होता है, b1 b2 के बराबर होता है, बट c1 नॉट इक्वल टू c2। ठीक है, c1 अपान c2 ये b1 अपान b2 के इक्वल होता नहीं है। अच्छा, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो कितने हल होते हैं, आपको दिमाग में रहना चाहिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती करते हैं तो कितने हल होने चाहिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, क्योंकि आपको पता है जब हम x और y द्विचर रैखिक समीकरण युग्म में हम x और y को हम ज्ञात करना चाहेंगे तो हम इसके मेथड से भी क्या नाम है आपके क्वेश्चन बनते हैं। जब बोल दिया जाएगा संपाती इंटरसेक्टिंग लाइन हो तब क्या, तब x और y के मान क्या होंगे, जब संपाती हो तब x और y के मान क्या होंगे, जब समांतर रेखाएं होंगी तब और x y के मान क्या होने वाले हैं। वैसे पर आपको पता होना चाहिए संपाती रेखा में x और y के अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत। जिसके कारण इसके x और y का क्वेश्चन तो इस पर डिस्कस नहीं होगा, लेकिन क्या नाम है आपका प्रतिच्छेदित रेखा पर और समांतर रेखा पर डिस्कस होने वाला है। तो डिस्कस करते हैं हम। मान लीजिए यदि प्रतिच्छेदित रेखा है, कौन सी रेखा है आपका, प्रतिच्छेदित। यदि प्रतिच्छेदित रेखा होगा, अभी हमने बताया जब प्रतिच्छेदित रेखा है तो क्या होता है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपान b2। इससे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है। क्या, कौन सी लाइन बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है। जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है तो इसके क्या नाम है, ओनली वन सॉल्यूशन, या बोला जाता है इसको यूनिक सॉल्यूशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। कौन सा हल होता है इसका, अद्वितीय हल होता है। ओनली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और अद्वितीय हल होता है। कैसा हल होता है आपका, अद्वितीय हल होता है। दूसरा है आपका संपाती रेखा। संपाती रेखा को क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंट लाइन। इसके लिए क्या होता है आपका a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान क्या हो गया, c2। तो इसके कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनंत हल होते हैं संपाती रेखा में। तो संपाती रेखा में कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। और लास्ट है आपका समांतर रेखा। कौन सी रेखा होती है आपकी, समांतर रेखा। इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन बोला जाता है। कौन सी लाइन है आपकी, पैरेलल लाइंस। a1 अपान a2 b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसमें कोई हल नहीं होता है। तो आप ये क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।